दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी एग्जाम में अवार्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न भी हमारा अवार्ड्स को लेकर बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। हाल ही में ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक संस्था है जिसका नाम है IREDA। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। पहले ये जानो कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है ये वर्ष 2021 के लिए IREDA नाम से एक इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देखेंगे सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक फ़ोटो देखेंगे। IRDIA के जो CMD हैं प्रदीप कुमार, उनको ये अवार्ड सौंपा गया है। तो इनका भी आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे IRDIA का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये कंपनी क्या करती है, इसकी किस काम की वजह से ये अवार्ड दिया गया है? एक्चुअल में जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसका फाइनेंस बहुत अच्छे से किया है इसने। ऐसे प्रोजेक्टों को इसने मोटिवेट किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो ग्रीन प्रोजेक्टों के लिए काम करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, IREDA को, इस ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर IREDA का इरेडा का फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इसके जो CMD हैं इस समय, उनका नाम है श्री प्रदीप कुमार दास, जिनको ये अवार्ड सौंपा गया है। इरेडा के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को करी गई थी। अब दोस्तों, चूंकि हमने ये अवार्ड्स की यहाँ पर क्वेश्चन किया है, इस वजह से हाल ही में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो आप देख सकते हैं शरण कुमार लिम्बाले। तो ऑप्शन देखकर इसको टिक कर देना। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया था। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल प्राइज किसे दिया गया था? मैगी ओ फेरेल्स को दिया गया था हेमनेट नोवेल के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया था। उससे पहले जो 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और इस बार 51वां जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो रजनीकांत को दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान 2021, ये जो कलिंग रत्न सम्मान 2021 है, ये विश्व भूषण हरिचंदन को दिया गया है, जो कि इस समय आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। उनको कलिंग रत्न सम्मान 2021 दिया गया है। उसके बाद में है साउथ एशियन वूसू चैंपियनशिप। साउथ एशियन वूसू चैंपियनशिप जो है ये अनियान मिथुन को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में 30वां GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM टर्निंग अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अल्फ्रेड वी एहो और जेफरी डेविड उल्मान को। तो ये आपको याद रखना है। आपको देखो यहाँ पर लिस्ट वाले फॉर्मेट पे करवा रहा हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इनके नाम जरूर याद कर लेना। इसके अलावा आप हमारा ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डेली बेसिस पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ। वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये दिया गया है एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है गुनीत मोंगा। तो गुनीत मोंगा को फ्रांस के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड जो है दिया गया है। अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? यूसुफ अली MA। वर्ष 2019 और 20 के लिए नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस को जो है ये
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था। सर रिचर्ड हेडली मेडल केन विलियमसन को, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनको दिया गया था। इसके बाद में जो वर्ष 2021 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है 2021 का, उसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड जो है ये एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है फुंगलिया, इसको दिया गया था। इंडिया की मूवी है जिसको मॉस्को इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो हाल ही में 78वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वो अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का रॉबर्टो बेनिग्नी, ये इसको दिया गया है। यूनाइटेड नेशन का नेशनल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन अवार्ड आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला सेलुलोस लिमिटेड को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, ठीक है, किसको दिया गया है? रुमाना सहगल को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर कीर्ति के करंथ, ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु की एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कीर्ति के करंथ को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अप्रैल महीने का पीडीएफ लॉन्च हो चुका है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ में एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। उस पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन करें, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वहाँ से जाकर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इस पैंडेमिक के समय अपने सभी अधिकारियों और जितने भी कर्मचारी हैं उसको एक आश्वासन नाम से एक योजना को शुरू किया है। किसने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आश्वासन नाम से एक योजना लॉन्च करी है जिसमें कि इस कोविड पैंडेमिक के समय पर अपने सभी अधिकारियों को हेल्प दिया जाएगा। तो CBIC के द्वारा इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये जो CBIC है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ द नेशन। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 को करी गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन का नाम है मिस्टर अजीत कुमार। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो हाल ही में चाइना में इस चीज़ का विश्लेषण पब्लिश हुआ है। हाल ही में चाइना की पॉपुलेशन को लेकर डेटा रिलीज़ किया गया है जिसमें कि ये निष्कर्ष निकाला गया है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में भारत जो है वर्ष 2027 से पहले तक शुमार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाइना ने हाल ही में ऐसा अनाउंस किया है। साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन ने अपना जो रिपोर्ट एक पब्लिश किया था उसमें उसने अनुमान लगाया था कि भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन जो चीनी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 2027 से पहले ही भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो हाल ही में जो डेटा रिलीज़ किए गए हैं उसके अनुसार ICICI प्रूडेंशियल जो है ये दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, सेकेंड पोजीशन पर पहुंच चुका है। इसने इस बार HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे कर दिया है, यानी कि अब AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की कैटेगरी में
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दूसरे स्थान पर है और एचडीएफसी जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सी म्यूचुअल फंड की सर्विसेज हैं, तो इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम नेशनल एडवांस्ड केमिकल बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में प्रोत्साहन भारत नाम से एक योजना के तहत रसायन केमिकल बैटरीज जो होती हैं उनके स्टोरेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि देश में अब ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियों का निर्माण होगा, इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है और प्रोत्साहन योजना के तहत इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स, इन दोनों डेटा को याद रखना, 50 और 5 गीगावाट आवर्स की जो ऐसी एसीसी बैटरीज हैं उनको इसमें निर्मित किया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार ने 18,100 करोड़ रुपए के लिए की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो ये जितने भी फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ आपको याद रखना है। 12 मई 2021 को कैबिनेट का ये डिसीजन है। आप देख सकते हैं देश में रसायन बैटरी का जो है क्षमता जो है बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में इस योजना के तहत मैंने आपको जैसा बताया कि 50 गीगावाट और 5 गीगावाट क्षमता की बैटरीज को बनाया जाएगा। 18,100 करोड़ रुपए इसके लिए निवेश किए गए हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड किसे दिया गया है, तो हाल ही में शकुंतला हरक सिंह को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 के लिए शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है, जिनका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए काम किया है। समुद्री भोजन के लिए बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा भोजन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखा है, जिसकी वजह से इनको इनके रिसर्च प्रोग्राम के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी जाना जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज और ये दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो हाल ही में अरुण कुमार को बीपीसीएल का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में नहीं मुंबई में है। स्थापना 1952 में करी गई थी। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवी वैन नाम से एक वाहन हेल्पलाइन शुरू कर दिया है, आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली में कोवी वैन नाम से एक वाहन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं। इस वैन का जो उपयोग है ये जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए किया जाएगा, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। इस तरीके से इस कोवी वैन योजना को शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कोवी वैन, ये बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दिल्ली राज्य में ये शुरू करी गई है। इसका जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं 01226241077। इस नाम से दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन नाम से इस हेल्पलाइन को शुरू किया है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस कंपनी हार्ले डेविडसन ने किस नाम से अपना एक ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बनाई जाएंगी, आंसर हो जाएगा लाइव वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्ले डेविडसन ने अपना जो ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लॉन्च किया है उसको लाइव वायर के नाम से शुरू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन का लाइव वायर, ये इसका बाइक देख सकते हैं जो कि पूरा इलेक्ट्रिक बाइक है। हार्ले डेविडसन के जो इस समय सीईओ हैं
मार्च 2020 में बनाए गए थे जोचेन जाइट्स और इस कंपनी की स्थापना सन 1903 में करी गई थी। क्वेश्चन बनेगा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन से देश की होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में 2022 में भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी है? वो लगभग 10.1% रहेगी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत सबसे तेजी से ग्रो करेगा और कितने रेट से? 10.1% के रेट से ग्रो करेगा। यूनाइटेड नेशन ने ऐसा भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में इस समय 7.5% के रेट से बढ़ेगी और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो वर्ष 2021 में 5.4% के प्रति से ग्रो करेंगी। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।